है कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली विधानसभा को निलंबित रखने और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेजी थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि इस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह 7 RCR पे मौजूद हैं इस वक्त। वो अजय, जानना चाहेंगे आपसे कि सबको इंतजार था कि अब आखिरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है। अब जबकि राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी गई है तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या संभावनाएं दिखती हैं आगे की? उपराज्यपाल पर रहेंगी सबकी नजरें। जी बिल्कुल ममता, मैं आपको बताऊं कि कैबिनेट ने जो फैसला लिया है राष्ट्रपति शासन और एलजी से जो मांग की थी अरविंद केजरीवाल ने कि इसको भंग कर दिया जाए, उस पर जो कैबिनेट ने फैसला लिया, जो अहम फैसला है कि वो निलंबित रहेगा। इसका सीधा जो संदेश जाता है कि सरकार तमाम संभावना पर फिर भी विचार कर रही है और कभी भी चुनाव कराने की जो मांग थी जो अरविंद केजरीवाल की, वो फिलहाल नहीं होगी। जी अजय विक्रम सिंह, यहाँ पर ये बहुत अहम रहेगा कि अगर निलंबन में ना रखी जाती तो इसका मतलब था कि चुनाव का ही एक रास्ता बचता था, लेकिन अब चूंकि निलंबन में रखी जाएगी विधानसभा, इसका मतलब ये है कि तमाम विकल्पों पर नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से भाजपा की ओर से कुछ मिले जुले संकेत आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि एक बार निर्णय आ जाएगा तो उसके बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा, तो क्या ये संभावना लेकर भी चला जा सकता है इस वक्त की अब भाजपा को इनवाइट किया जा सकता है कि वो आकर सरकार बनाए? ये तमाम राजनीतिक जो हम कह सकते हैं विकल्प हैं उन पर अब गौर किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी तक की जो स्थिति है वो तो ये है कि कांग्रेस और भाजपा फिलहाल चुनाव नहीं चाहते थे। इस स्थिति में वो चुनाव नहीं चाहते थे। अगर विधानसभा भंग हो जाती तो ये पूरी गेज जो है इलेक्शन कमीशन के पाले में जाती और इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनाव करा सकता था। एक बात ये तय थी कि हो सकता था कि लोकसभा के साथ वो चुनाव कराता, वो कभी भी चुनाव करा सकता था और कांग्रेस और भाजपा इस चुनाव के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर चाहती थी कि अगर इस समय पर चुनाव हो जाए तो उसको जाहिर तौर पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे फायदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये संभावनाएं खत्म हो गई कि चुनाव होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी उस वक्त भी उनके अंदरूनी कलह, खासकर उनके वो विधायक जो उनसे नाराजगी जता रहे थे परोक्ष रूप से या पीछे से, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब उनके लिए भी एक विकल्प सामने दिख रहा है? तो जो हम बात करें कि राजनीतिक उठापटक अब देखी जा सकती है, वो एक वास्तविकता हो सकती है। बिल्कुल ममता, राजनीतिक उठापटक जरूर देखने को मिलेगी। जो संभावना जाहिर की जा रही है कि 10-15 दिन में कुछ ऐसी जरूर देखी जाएगी। लेकिन एक बात साफ है कि आम आदमी पार्टी ने एक जो प्रेसिडेंस तय किया है, जो एक उदाहरण पेश किया है, उसको देखते हुए अभी भाजपा कदम रखना चाहती है। ये अंदर खाने की खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक भाजपा के संपर्क में है। कुछ ऐसे विधायक जिनको ऐसा लगता है कि आगे अगर चुनाव होगा तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, कुछ असंतुष्ट हैं, तो वो भाजपा के संपर्क में जरूर है। लेकिन भाजपा जो ऐसी आम आदमी पार्टी ने जो एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, फिलहाल भाजपा जल्दी में नहीं दिख रही है। भाजपा बहुत समझबूझ कर फैसला लगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो सरकार बनाने की कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए कांग्रेस की फिलहाल कोई भूमिका नहीं है। अब ये चूंकि भाजपा ने साफ तौर पर फिलहाल कह दिया है कि वो सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मतलब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लोकसभा चुनाव तक दिल्ली विधानसभा के बारे में कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा, वो कोई फैसला नहीं करने जा रही है। कोई बड़ा फैसला नहीं होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जरूर हो सकता है कि जो परिणाम आए उसको देखते हुए में विधानसभा, तो इसके चलते कितना समय के बाद या कितने समय तक उपराज्यपाल किसी अन्य पार्टी को बुला सकते हैं कि वो सरकार बनाने की कोशिश कर सके? देखिए ममता, जब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो जाती है तो 6 महीने का वक्त होता है, उसके अंदर चुनाव कराना होता है। अगर वो 6 महीने की अब मियाद भी अगर पूरी हो जाती है तो लोकसभा से उसको पारित कराना होता है 6 महीने के बाद, तभी राष्ट्रपति शासन बढ़ सकता है। तो 6 महीने के भीतर जरूर अगर कोई राजनीतिक स्थिति बनती दिखेगी तो कोई भी अगर दल अपना दावा पेश करेगा तो सरकार बनने की स्थिति बन सकती है। एक संभावना और है कि आम आदमी पार्टी के कुछ जो असंतुष्ट विधायक हैं वो एक अपना धड़ा बना ले और उनको कहीं कोई और दल बाहर से समर्थन करके सरकार बनाने की स्थिति बना सकता है। लेकिन दिल्ली के केवल देश के लिए बल्कि दिल्ली के लिए भी बहुत अहम रहेंगे। लेकिन चलते चलते अजय विक्रम, एक बात की, इस वक्त जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपना फैसला दिया है उसे ये बात तो स्पष्ट है कि
एकदम दिल्ली पर चुनाव थोपना नहीं चाहते, कोई ना कोई राजनीतिक विकल्प का एक विकल्प के तौर पे इसको लेकर आगे बढ़ना चाहती है केंद्र सरकार। तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है अन्य दलों के लिए भी कि वो भी, अगर उनके सामने ये इन्विटेशन आता है कि उपराज्यपालों ने सरकार बनाने के लिए आगे लाने की बात करें, लगता है कि राजनीतिक तौर से अब एक संवेदना सी जाग जाएगी कि दिल्ली को चूंकि चुनाव नहीं थोपे जाने चाहिए, तो इसके चलते पार्टी सामने आए और सरकार बनाने की कोशिश करे। देखिए ममता, ये संवेदना से बढ़कर बहुत ही राजनीतिक मामला है और ऐसे समय में ये सब चीजें हो रही हैं जबकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। तो चाहे जो आज कैबिनेट का फैसला है वो भी बहुत राजनीति से लिया गया फैसला है। एलजी ने जो फैसला लिया है उसके भी बहुत मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी की जो स्थिति है लोकसभा चुनाव तक किसी की स्थिति ये नहीं बनती। हाँ, लेकिन चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, सरकार बनने की स्थिति भाजपा ने अभी फिलहाल साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरह से भाजपा के संपर्क में हैं, अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा चुनाव, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, उनके सामने लोकसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी के सामने भी लोकसभा चुनाव दिख रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उसका भी सीधा संकेत है, उसके राजनीतिक मायने हैं। लोकसभा चुनाव को जोड़ते हुए उसको देखा जा रहा है। तो अभी इन तीनों, जो दिल्ली में तीनों पार्टियां हैं, इनका मुख्य जो मकसद है, मुख्य लक्ष्य है लोकसभा चुनाव। उसके बाद क्या स्थिति बनती है, उसके बाद स्थिति बनेगी। लेकिन ममता, फिलहाल में जहां तक हमारे सूत्र कह रहे हैं, जो और भी लोग कह रहे हैं, स्थिति ये है कि कोई भी पार्टी अभी सरकार बनाने की इच्छा नहीं है, किसी पार्टी में सरकार बनाने की इच्छा नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो इतनी जल्दी लोगों पर चुनाव नहीं थोपना चाहती, वो अभी भी ऑप्शन खुले रखी हुई है। खेल शुरू होता है इस मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहें हमारे साथ।